कि ये सारा कुछ जो बदल रहा है उसमें भारत को आप कहाँ देख रहे हैं? सर, हमारे पास हर तरीके से इस बदलाव में जगह थी, हो भी सकती है भी। और जब प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया तो आप तो जानते ही हैं कि नेहरू के दौर का जो वर्ड्स हैं, लिंगोज कहते हैं ना उसको बदल के अपना कुछ डालना। तो चलिए, उस समय कहा जाता था कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, अभी आ गया कि ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेगा भारत। वही चीज़ें थी, मैंने बहुत पहले लिखा भी था कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे तुम इनकी विदेश नीति को सपोर्ट करो। मैंने कहा कि नहीं, ये जो बात है, क्योंकि ये हमारा कोर रहा है कि जो मेरे जैसे देश हैं जिनका कॉलोनियल इतिहास रहा है, औपनिवेशिक उन पर हुकूमतें रही हैं, साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं, गरीब हैं, उनके साथ हमको एक सॉलिडारिटी में होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ में ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें सबका भला है। कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं हो सकती हैं, वो आपके पास हो सकती हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल इन्होंने हर बात, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई 12 साल पहले, इन्होंने शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो ऐसी सांकेतिक रूप से चाहे जैसे भी, जिससे कि उम्मीद जगी। जैसे कि सार्क वालों को सबको बुला के उन्होंने पहला शब्द सार्क ही खत्म। 2012 में बिम्स्टेक शुरू हुआ था, आज कोई नाम नहीं ले रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट को अब हम लोग एक्ट ईस्ट करेंगे। पता नहीं चल रहा है। इनके मंत्री ने कह दिया कि आसियान देश तो चीन के बी टीम है, वहां जाके वहां जो हमारा ऑफिसर है उसको जाके सफाई देनी पड़ेगी। नहीं, उनके कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है, वो थोड़ा। आपने सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत मेंबर था और अध्यक्ष बना था, तो आपको याद होगा एक सेशन को प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था सिक्योरिटी काउंसिल में। उसमें उन्होंने एक सामुद्रिक यात्राओं आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए कि कोई इंटरवेंशन ना हो, कोई बुलिंग ना हो, पायरेसी ना हो, इसके लिए कुछ वो दिया था और बढ़िया था वो। और उन्होंने एक अलग से उसका नाम भी बनाया है, वो करते रहते हैं ना, DOP कुछ ऐसा बनाते रहते हैं वो, अमृत विश्व कुछ। अभी जैसे उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म, जो रोज का चलता रहता है, तो उसी टाइप का उसका भी नाम है। एक राइमिंग मुझे लगता है कि ऑफिसर रख दिया गया जिसका काम राइम बनाना है, उसी तरीके का नाम उसको उन्होंने। और भाई साहब, हमारे ही जहाज पर क्वाड आप बना के समुंदर में चाइना को घेर रहे थे, जिसके साथ प्लान बना रहे थे अमेरिका के साथ, उसी ने हमारे लोगों को मार दिया। वो हमारे पड़ोस में, हमारे पानी में। अरे ओमान कितना दूर है? बिल्कुल। वो तो इस इलाके में हम तो सबसे बड़े देश हैं। बिल्कुल। और एक शब्द नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब इसमें कितना बहुत बुरा तो वो भी था। मैं बस, चूंकि आपने ओमान वाली बात की, जब ईरान के जहाज पर हमला हुआ था और मारा गया था और आप बिल्कुल खामोश रहे थे, बहुत खतरनाक था वो। वही मैं कह रहा हूँ, वो हमारे गेस्ट थे, हमने बुलाया था। नहीं, अगर हमने बुलाया होता तो आज जिंदा होते। बिल्कुल। और अमेरिका ने दोनों हमले उनके साथ बातचीत करने के बाद, जानकारी लेने के बाद, और ये जो होर्मुज के, ये ओमान के पास जो जहाज है, एक जहाज तो खाली है, वो तो उसमें कुछ था ही नहीं। बाकी जितनी भी बातें हैं, अमेरिका के लिए इजराइल कितना इंपॉर्टेंट है या इजरायली लॉबी कितनी प्रभावशाली है, ये दोनों बातें तो हैं। लेकिन अगर अमेरिकी लीडरशिप चाहे, डोनाल्ड ट्रंप चाहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, तो सिंपली उसको करना है कि नेतन्याहू को सिर्फ ये बता देना है साफ साफ कि आपको लड़ना है, आप बेशक लड़िए, हम इसमें आपको रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम हमसे सपोर्ट नहीं करेंगे, मदद की उम्मीद मत जैसे 12 रोजा वाली में हुआ था शुरुआत में। और देखिए, ट्रंप को भी उसने गोली दिया था ना, हाँ, कि अरे 2-4 दिन की बात है, कहानी खत्म। और इन्होंने स्ट्रेटजी भी ऐसी बनाई, इसीलिए शुरुआत में ही आपने देखा कि लीडरशिप को साफ किया गया। तो इनको लगा था कि कहानी हो जाएगी। मिनाब वाला भी इनके पास इंटेलिजेंस की गड़बड़ी थी, वरना अपने हिसाब से इन्होंने आर्मी का पूरा एक बेस खत्म किया था। वहाँ आर्मी का बेस हुआ करता होगा पहले, वो भी हो सकता है। अच्छा, ये जो गोली दी गई थी वो भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें, मेरी राय दूसरी है। हाँ। मिनाब को लेके, क्योंकि मैं इन लोगों को जितने समय से फॉलो कर रहा हूँ, एक पैटर्न देख रहा हूँ, और खासकर जायनिस्टों में, कि ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस देते हैं। अच्छा, तो मेरा मानना ये है कि वो एक तरीके का ह्यूमन सेक्रीफाइस था। अच्छा, जो गोली वाली आप बात कर रहे थे,
वो हमारे साहब को भी गोली दी गई थी, पहुंच गए थे बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और देखिए अगर इनको गोली नहीं दी गई थी तो अली खामनेई की मौत के एक हफ्ता बाद क्यों विदेश सचिव गए? वो तो तेल जब कम पड़ने लगा तब गए, जब उसने बंद कर दिया। मैं यही कह रहा हूं कि मतलब 6 दिन तक इंतजार हुआ कि अब रिजीम पलटे, अब रिजीम पलटे, अब रिजीम पलटे। जब क्लियर हो गया नहीं पलटेगी तो फिर। और जबकि सर नॉर्मल बात होती है कि आप किसी भी देश का लीडर मरा है, हेड ऑफ द स्टेट थे, हेड ऑफ द स्टेट हैं, और उनको दुनिया में एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है जो उनको अपने लीडर, रिलीजियस लीडर के रूप में देखती है, रहबर आजम मानती है। हाँ, तो आपको एक लाइन का ही तो स्टेटमेंट होता है कि हमें बहुत दुख हुआ। आप ये नहीं लिखते कि कौन मारा, क्या किया। इजराइल का नहीं नाम लेते, अमेरिका का नाम नहीं लेते भी कहाँ है, वो तो लेते भी कहाँ है। पहले चाइना का नहीं लेते थे, अब किसी का नहीं लेते। अब तो पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जाता, वो अलग मामला है। हाँ, तो नाम नहीं लेते, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ईरान का भी नहीं लेते, बल्कि ये कह देते कि मिस्टर अली खामनेई का जिस तरीके से देहांत हुआ ये हमारे लिए दुखद है और हम अपना कंडोलेंस देते हैं। बस एक लाइन की बात थी, खत्म थी, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना था। तो बहरहाल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, मेरा अपना रीडिंग ये है कि अब देखिए, अब वो कॉरपोरेशंस के लिए क्या कर रही है, विदेशी कंपनियां केस कर रही हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। कुछ कंपनियों ने ये केस किया है कि हमारे ऊपर गलत ईडी के और वो टैक्सेस वगैरह के मुकदमे लगाए गए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर वो किया जाता है कि अपना स्टेक दे दो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट जीरो है ना, एफडीआई जीरो है, वापस जा रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने, मुझे जो लगता है, या तो हमारे नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए जो समझदार हैं वो बहुत ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, या हमने छोड़ दिया है मोर्चा। और एक होता ना कि एक अप्रोच लेना कि हम डिफेंसिव, न्यूट्रल तो मैं नहीं कहूँगा, कि हमने एक पक्ष चुन लिया है और उस पक्ष के साथ जाने का की सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले वो आपका इंडिपेंडेंट वॉइस छीनता है। अमेरिका और इजराइल, जिसके बारे में हमने पूरा आज इतनी बातें की, इनका सिंपल है कि मेरे अकॉर्डिंगली चलिए, ओबीडियंस ही चाहिए, ओबीडियंस ही चाहिए। और यूरोप ओबीडियंट है, तो हम कहाँ रहते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमने अपने विदेश नीति के मामले में, जैसे बहुत सारी चीज़ों के मामले में इनिशिएटिव लेना या उस पर सोचना, ठीक है, मान लीजिए गलतियां आपने कर दी या आपने कुछ करने की कोशिश की, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप उसमें बदलिए, इसमें क्या दिक्कत है? यही होता है, सभी करते हैं, सभी हमेशा होता रहा है। मुझे जो सबसे जो डर है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पे जो हमारे डैमेज है, ये ग्लोबल साउथ ने हमको अकेला करेगा, वो लॉन्ग टर्म डैमेज होगा एकदम। आप देखिए, ये तेल गैस बढ़ा है, इसको आप मैनेज कर लेंगे, नहीं तो हो जाएगा, ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन ये जो साख आपकी जब वो होती है, गिरती है, आप पे भरोसा, दुनिया में कोई भी ऐसी राजधानी नहीं है, कोई भी, जहां पर ये माना जाता हो कि नई दिल्ली हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, आप सोचिए। और आप बताइए, उसके बावजूद भी लोग ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं करते कि सब शी जिनपिंग के पास क्यों जा रहे हैं। रूस में हमला करने के बावजूद पुतिन जो है वो दुनिया में कैसे वो पॉपुलर है, और उस पर सैंक्शन जानते हैं, एशिया में सिर्फ 3 देशों ने लगाया है। सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर को लगाना है, उसको सब जगह बैलेंस करना पड़ता, फाइनेंशियल राजधानी है एक तरीके से दुनिया की, और जापान और कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। अफ्रीका में शायद एक कंट्री ने लगाया है, स्वाजीलैंड ने या किसी ने, एस्वानी या उसका नाम बदल दिया, स्वाजीलैंड साउथ अफ्रीका के ऊपर है। और लैटिन अमेरिका में कुछ देशों ने किया है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज रशिया के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल। तो ये जो ग्लोबल साउथ देख रहे हैं, सर आपके यहाँ बेरोजगारी है, आपके यहाँ शिक्षा है, उनके यहाँ भी तो है, तो वो उनको भी सुरक्षा का खतरा है। बिल्कुल। तो वो ऐसे पार्टनर की तरफ भरोसे से देखेंगे ना, जो उनको कुछ प्रोवाइड करा सकता है या कराता है। जब हम उसके साथ खड़ा ही नहीं, हम भाई तुम्हारा नेता मरा, मैं कंडेम नहीं कर सकता हूं, अगले दिन मैं किस मुंह से तुमसे कुछ भी कहने या बोलने जाऊंगा? बिल्कुल, मुझे बहुत खराब लगा। और वो ईरान है जिसने संयुक्त राष्ट्र सभा में
मसला है कश्मीर पर पाकिस्तान की जगह हमारा पक्ष लिया था, उसकी वजह से गिरा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए मिस्री गए थे, उन्होंने दूतावास में सब कुछ किया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलना चाहिए। तो ईरान यात्रा में गए थे तो मिले थे खामनेई से, हाँ, कुरान भेंट की थी खामनेई साहब को। तो मैं समझता हूँ कि ये डैमेज जो है ना, क्योंकि अभी प्रोग्रेस जो है ना सर, नेहरूवियन एरा या इंदिरा गांधी के टाइम जैसा नहीं है प्रोग्रेस कि आराम से चल रहा है धीरे धीरे। बहुत तेज चीजें बदल गई हैं, 6 महीने में चीज बदल गई ना एकदम। और ईरान का ही देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम एशिया का पूरा लैंडस्केप, सिक्योरिटी लैंडस्केप आज के डेट में 2 साल में मैं तो कहता हूं कि उस पर चलिए अब तो समय नहीं है। सिनवार ने जो वो 7 अक्टूबर का एक्शन लिया, उसने जो आग लगाई और जो सिलसिला चला, आज का पश्चिम एशिया जो है कल का पश्चिम एशिया नहीं है।